अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि रोबोटिक्स क्या है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की एक एडवांस फील्ड है जिसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स, उनकी स्टडीज़ को यूटिलाइज करके मशीन्स बनाते हैं जिन्हें हम सिंपली रोबोट कहते हैं। रोबोट का वर्ड लैटिन वर्ड रोबोटस से निकला है जिसका मतलब है फोर्स्ड लेबर वर्क। और आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि रोबोट इज अ मशीन। यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि एवरी मशीन इज नॉट अ रोबो बट एवरी रोबो इज अ मशीन। रोबोट्स क्या कर सकते हैं? रोबोट हमारे लिए रिपीटेड वर्क कर सकते हैं, ऐसे काम जो हम करना नहीं चाहते, जो हम कर नहीं सकते या जो कर करके हम बेजार हो जाते हैं, यानी ऐसे काम जैसे न्यूक्लियर फील्ड्स में काम करना, वो हमारे लिए नुकसानकार हार्मफुल है, वो हम करना नहीं चाहते। और ऐसे काम जो हम कर नहीं सकते, यानी ऐसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होते हैं कहीं पे जब जहाँ पर हम सरवाइव नहीं कर सकते, वहाँ पर वो रोबोट हमें काम देते हैं। और रोबोट्स की बहुत सी किस्म होती हैं, यानी बहुत से काइंड्स होते हैं। उसमें उनको क्लासिफाइड किया गया उनकी बनावट के हिसाब से या उनके पीछे जो उनकी बनावट का तरीका है उनकी वजह से उनको क्लासिफाई किया गया है। तो उनके में कुछ टाइप आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आता है प्री प्रोग्राम रोबोट। प्री प्रोग्राम रोबोट ये वो रोबोट होते हैं जो कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम करते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट ऐसे जैसे किसी कंपनी में हो गया जिसमें ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम करने के बाद सिर्फ वही टास्क करते हैं जो हम उनमें प्रोग्राम करते हैं। ये सिर्फ सिंगल टास्क और सिंपल टास्क करने के लिए बनाए गए हैं और ये इंसानों से ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। यानी कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे हम फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बॉक्स को सीधा करना, हर बार हम बॉक्स को सीधा कर रहे हैं तो उससे हम बोर हो जाते हैं और उसमें गलतियां करते हैं। लेकिन ये कितना भी वर्क कर लें पर वो बोर नहीं होते और एक्यूरेट होते हैं और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो इसकी मिसाल हमने ली एक मैकेनिकल आर्म ली जो फैक्ट्रीज में ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद दूसरी इसकी टाइप आती है ऑटोनोमस रोबोट। ऑटोनोमस रोबोट वो होते हैं जो आप इसका नाम देखें ऑटोनोमस, इससे आपको पता चल रहा है कि ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, यानी इसमें जो हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। यानी ये अपने सेंसर्स को इस्तेमाल करते हैं, तो वो इन्वायरमेंट को स्कैन करके वो उसको डेटा प्रोसेस करता है, तो वो उसके हिसाब से काम करते हैं। अब रोबोट कैसे काम करता है? रोबोट कैसे हमें पता चले कि ये मशीन है, ये रोबोट है या नहीं है? उसके लिए तीन क्राइटेरिया होती हैं। तीन चीज़ें उस मशीन में लाजमी होनी चाहिए जो उसे रोबोट बनाती है। पहली चीज़ है उसमें सेंस करने की एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। सेंस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम हमारे सेंस ऑर्गन से इस्तेमाल करते हैं, जैसे नोज हो गया, आइज हो गया, टंग हो गया। इसी तरह रोबोट्स में यानी मशीन्स में सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं। वो सेंसर्स बहुत से सेंसर हैं, जैसे कैमरा उसके लिए आंख का काम करता है। यानी हर सेंसर अपनी डिजायर्ड फंक्शनैलिटी के हिसाब से उसको डेटा फराहम करता है, एनवायरनमेंट को स्कैन करके देता है। पहली चीज आ गई क्या? स्कैन। उसके बाद दूसरी चीज आती है प्रोसेस। जैसे हमने कुछ चीज स्कैन की, हमारी आंखों ने एक चीज देखी तो उसने सिग्नल भेजे, यानी डेटा कलेक्ट किया, हमारे दिमाग को भेजा। तो उनमें दिमाग की जगह पे इस्तेमाल होते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स या माइक्रो कंट्रोलर्स। माइक्रो प्रोसेसर बताने की आपको शायद ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल या लैपटॉप वगैरह लेते हैं तो उनके स्पेक चार्ट में हमें सबसे पहले जो चीज़ दिखाई जाती है वो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। अब दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक, a robot should be able to sense, a robot should be able to process, a robot should be able to act। अब तीसरी चीज आ गई एक्ट। जब हमने एक चीज स्कैन की, उसको प्रोसेस किया, अब हम उसका रिएक्शन करेंगे, यानी उस पर हमारा अमल क्या होगा? उस पर हमारा अमल, जैसे हमने एक चीज देखी हम कि कोई कुत्ता हमें भगा रहा है, तो हमने उस पर रिएक्शन किया कि हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हमारे हाथ इस्तेमाल करते हैं, हमारे लेग्स इस्तेमाल करते हैं। तो रोबोट्स क्या इस्तेमाल करते हैं? रोबोट्स उनकी जगह पे इस्तेमाल करते हैं
मोटर्स इस्तेमाल करते हैं या पंप्स इस्तेमाल करते हैं। वो मोटर्स सर्वो मोटर्स हो सकती हैं, डीसी मोटर्स हो सकती हैं, स्टेपर मोटर हो सकती हैं। तो अब हम उसके तीसरे टाइप पे आ जाएंगे। उसका तीसरा टाइप है टेली ऑपरेटेड रोबोट। ये सेमी ऑटोनोमस रोबोट होते हैं, यानी ये अपने आप काम नहीं करते। ये इनको चलाने के लिए हमारी सुपरविजन यानी हमारी ज़रूरत होती है, ह्यूमंस की ज़रूरत होती है। जैसे ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स हमने उड़ाया, हमने लैंड्स माइन हमें देखने हैं कि कहाँ लगे पड़े हैं, या अंडर वाटर हमें वेल्डिंग करनी है, तो हम उन रोबोट्स को ऑपरेट करेंगे और उस जगह जाएंगे। वो हमारा जो वर्क है वो डन करेंगे, यानी हमारी जगह पे वो परफॉर्म करेंगे। तो उन्हें कहते हैं टेली ऑपरेटेड रोबोट, जो किसी रिमोट के जरिए से या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम उन्हें कंट्रोल करें, फिर वो अपना जो वर्क है वो परफॉर्म करें, उन्हें कहते हैं टेली ऑपरेटेड रोबोट। उसके बाद इनकी चौथी टाइप आती है इनकी आर्गुमेंटिंग रोबोट। आर्गुमेंटिंग रोबोट क्या होते हैं? वो इस्तेमाल होते हैं किसी ह्यूमन की कैपेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए, यानी उसकी जो कैपेबिलिटी यानी एक उसमें सलाहियत थी, देखने की सलाहियत थी या चलने की सलाहियत थी, वो उससे माजूर हो चुका है या उसकी वो एबिलिटी काम नहीं कर रही, तो वो उसको बढ़ाता है। यानी एक हादसे में अगर मेरी एक बाजू कट गई है तो उसकी जगह पे यूज होते हैं प्रोस्थेटिक लिम्स, यानी आर्म्स इस्तेमाल होती हैं, लेग्स इस्तेमाल होती हैं। वो हमें वो वर्क परफॉर्म करने के लिए यानी पावर देती हैं और कैपेबिलिटी देती हैं कि हम चल सकें, उठ सकें, बैठ सकें। ये एक्सोस्केलेटन की तरह पे काम करती हैं। अब आता है इनका पांचवा टाइप, वो है ह्यूमनाइड रोबोट। ह्यूमनाइड रोबोट क्या है? ह्यूमनाइड रोबोट एक एडवांस किस्म के रोबोट होते हैं जो इंसान की मिमिक्री करते हैं, इंसान के बिहेवियर को कॉपी करते हैं और इंसान के जैसे ही बनाए गए हैं, यानी उनकी जगह पे काम करने के लिए, उनकी जगह पे जो उनके वर्ड्स हैं वो डन करने के लिए उनको बनाया गया है। और ये एग्जैक्ट ऐसे ही काम करते हैं जैसे हम करते हैं, यानी चलना, फिरना, दौड़ना, उठना, बैठना, डांसिंग वगैरह सब चीज़ ये कर सकते हैं। इनकी कुछ मिसालें मैं आपको देना चाहूँगा। तो इस वीडियो में आपने उनकी एग्जाम्पल देखी, कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं, कैसे वो अपना वर्क डन करते हैं और ये किस तरह बनाए गए हैं। ये एक आपने इस क्लिप में देखा कि एक मिसाल दी सोफिया की। सोफिया एक एडवांस लेवल का ह्यूमनाइड रोबोट बनाया गया है जो हमारी तरह बिहेव कर सकता है, हमारी तरह कम्युनिकेट कर सकता है और हमारे वर्क भी परफॉर्म कर सकता है। साउथ कोरिया में एक स्टडी के मुताबिक मैंने पढ़ा था कि वहां पर रोबोट से ज्यादा काम लिया जाता है, यानी एक आदमी के काम करने के लिए कम से कम 5 रोबोट होते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही है। जी, वो अगर ह्यूमनाइड रोबोट की हम मिसाल लें तो वो ऐसे ही काम करते हैं जैसे हम। उसमें हम जिस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं वो उस तरह से चीज़ें बना भी सकता है और उनको रिसाइकल यानी उनको किसी जगह पे रखना वगैरह, उनकी डेकोरेट करना, उनको प्रिपेयर करना, सब चीज़ें कर सकते हैं। साउथ कोरिया में जैसे मैंने मिसाल दिया, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स में ह्यूमंस की जगह पे जो शेफ हैं वो भी रोबोट हैं और जो सर्व कर रहे हैं यानी वहाँ पे पेश कर रहे हैं वो भी रोबोट हैं। हालिया अहिड़ो को मिसाल मूंखे यादि तो कोन्हे, पर थी सघे अॻियां फ्यूचर में ये शइ थी वञनि। फ़िलहाल त सिर्फ़ु एग्यूमेंटिंग रोबोट जेके हूंदा आहिनि उन्हनि खे हुनजी जॻह ते रिप्लेसमेंट कयो वेंदो आहे त हुनजी जेका कैपेबिलिटी आहे उहा वधी सघे ऐं उहो वर्क जेको आहे उहो परफॉर्म करे सघे। जीअं हिकु टंग आहे हादसे में असांजी वॾिजी वई आहे, त उन जी जॻह ते असां प्रोस्थेटिक्स लिम्ब लॻंदियूं आहिनि,
उहे सेम ही वर्क डन कंदियूं आहिनि जीअं पंहिंजी हीअ ठहूं वर्क करे थी। मैंने बताया था ना, वो सेंस करती हैं, उनमें सेंसर्स लगे होते हैं। जिस तरह रोबोट बनने के लिए 3 चीज़ें मैंने बताई थी ना दरकार होती हैं, सेंस, प्रोसेस और एक्ट। तो उसमें पहली चीज़ जो होती है सेंस होती है, वो सेंसर्स लगे होते हैं, वो सेंसर स्कैन करते हैं, फिर वो उस तरह रिएक्ट करते हैं।